देखिए 20 महीनों से हम लोग निर्वाचित हुए, लेकिन जनता के अंदर एक बड़ा रोष था, उनकी समस्याएं थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो आरडब्ल्यूए और प्रशासन के अंदर एक सामंजस्य बनाकर काम करता है और क्षेत्र के अंदर काम होते हैं। ऐसे में प्रतिनिधि चुनने के बावजूद जोन ना होने के कारण हम क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं उठा पा रहे थे। आज मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर निरंतर लगातार लोगों से मिलना हो रहा है, तो समझ आ रहा है कि किस प्रकार से प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन जनता की इच्छा के अनुरूप जो काम होना चाहिए, जो जनता के छोटे छोटे रुके हुए काम हैं, अगर एक व्यक्ति एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, छोटे से लाइसेंस के लिए से बार बार चक्कर काटना पड़े, तो ये बहुत गलत बात है। मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि मुझे जीरो पेंडेंसी चाहिए पूरे जोन के अंदर, किसी प्रकार का कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप उनको नियमित रूप से कांटेक्ट कीजिए और उनके काम को नियमित रूप से कीजिए। सर, चेयरमैन पद की जिम्मेदारी आपको पुनः मिली है, इसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता जो अब क्या होगी? देखिए, मेरी जो एक जनप्रतिनिधि होता है उनके लिए प्रतिदिन नई समस्याएं आती है, नई नई प्राथमिकताएं बनती हैं, लेकिन मेन जो समस्या आज के दिन के अंदर है, जो पिछले 20 महीनों के अंदर आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ फिर से खड़े कर दिए थे और आज प्रशासन जो है पंगु हो चुका था, प्रशासन काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब जो है प्रशासन काम करने भी लगा है। हम लोग अपने वार्ड में निरंतर बैठने लगे हैं। हम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जितनी समस्याएं होंगी उनको जल्द से जल्द खत्म करेंगे। कोई पेंडेंसी यहाँ रहने वाली नहीं है, ये इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर साहब की तरफ से लगातार आरोप लगते रहते हैं भाजपा पार्षदों पर, तो अब क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, तो किस तरह से समन्वय बनाकर काम करेंगे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से मेयर साहिबा पद पर तो बैठी हैं, लेकिन वो एक तरह से मैं कहूँ कि काम करने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई हैं। उन्होंने ना तो कभी क्षेत्रों का दौरा किया, वो केवल और केवल कठपुतली जिस तरह बैठती है, जिस प्रकार से उनके जो है नेता हैं दुर्गेश पाठक है, वो उनको डायरेक्शन देते हैं, केवल वही काम करती है। कभी उन्होंने जोन में जाकर नहीं देखा, कभी सड़क पे उतर कर नहीं देखा। बुरा हाल हो चुका है, कर्मचारी प्रतिदिन रिटायर होते जा रहे हैं। कर्मचारियों की हम पक्का करने की पिछले कई वर्षों से मांग, 2 सालों से मांग कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। आज देखा जाए विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि विकास कार्य जल्दी से चले, जो लोगों के काम हैं, पार्षदों के काम हैं, वो जल्दी से जल्दी हों। और मेयर की जो ड्यूटी है, मेयर को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, ना कि केवल ऑफिस में बैठकर उनके इशारे पर काम करना चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने 20 महीने बाद वार्ड कमेटी चुनाव के आदेश दिए। शुरू से जो आम आदमी पार्टी चुनाव में अड़चन लगा रही थी, बार बार कोर्ट जा रही थी, लास्ट में भी कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए। पिछले 20 महीने से आपने देखा होगा दिल्ली का विकास ठप पड़ा था, जो एमसीडी के कार्य होने चाहिए थे नहीं हो पा रहे थे, जनता त्रस्त थी। जिस जनता ने उम्मीद से हमें जिता के भेजा था, वो उनकी उम्मीद पे हम खरा नहीं उतर पा रहे थे। मैं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, मैं पवन राणा जी का और हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी का, जिला अध्यक्ष जी का, पूरे संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना के भेजा और मैं निर्विरोध चुनकर आया, और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां होंगी उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे डेंगू पर हमने एक प्लान तैयार किया है कि डेंगू के दौरान, बरसात के दौरान ज़्यादा किसी को बीमारी ना हो, घर घर दवाई का छिड़काव हो जाए और समय से फॉगिंग हो जाए। बड़ा अच्छा प्लान तैयार किया और उस पर हमारी मीटिंगें हो रही हैं, और जो भी विकास होगा हम मिलकर केशवपुरम जोन को नंबर 1 जोन बनाएंगे। सुशील जी, अब क्योंकि आप जिम्मेदारी पर आ गए हैं और लोगों की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा अधिक हैं, तो अभी सबसे पहले आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो क्या होगी? प्राथमिकता बरसातों का टाइम है और डेंगू ना फैले, चिकनगुनिया ना फैले, इस पर हमने कमर कसी हुई है। और जल्द ही आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा कि हमारे केशवपुरम जोन में सबसे कम ये वाले मामले आने वाले हैं, और समय से छिड़काव और दवाई और फॉगिंग हो जाए, इस पर हमने पूरी तैयारी की हुई है। तो समन्वय किस तरह बनाकर चलेंगे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की भी मेयर साहिबा भी जो है मेयर है आम आदमी पार्टी के हैं, और स्टैंडिंग में अब जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, तो किस तरह से तालमेल जो है वो रहने वाला है?
आम आदमी पार्टी की मेयर पहले ही चुनाव होने नहीं देना चाह रही थी। वो दिल्ली के विकास में अड़चन डाली हुई थी। आगे उनका भी मंशा साफ है, वो दिल्ली में विकास होने देना नहीं चाह रही। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अगर भाजपा का चुनकर आता है तो दिल्ली का विकास और तेज़ी से होगा। और इस जोन में मात्र 2 काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के और 13 हमारे भाजपा के हैं, तो इस जोन का विकास तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जनता ने जो है आपको चुनकर भेजा, लोगों ने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने चुनकर भेजा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करना चाहूँगा। मोदी जी ने 2014 में लाल किले से एक सपना देखा था स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसको हम साकार करेंगे। अपने जोन को ही नहीं, पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। और मेरे क्षेत्र की जनता को मैं आभार करूँगा, वो बहुत भारी संख्या में आए थे और मुझे आशीर्वाद दिया। सभी का धन्यवाद।